अभी हम मौजूद है उस प्रतिभावान खिलाड़ी के घर के पास, जिसने न केवल झारखंड का और गुमला का नाम रोशन किया बल्कि पूरे भारत में अपनी अलग पहचान भी बनाई है। रोबिन मींज के सफलता के बाद आज पूरे घर में कहीं ना कहीं उत्साह का माहौल है, लेकिन घर का जो दृश्य है वो देखकर आप समझ सकते हैं कि परिवार से कितना संघर्ष से बहुत बच्चा निकला था। गुजरात टाइटंस के द्वारा उसकी खरीदारी की गई है और 3 करोड़ 60 लाख रुपए बोली लगाकर उसकी खरीदारी की गई है और उस खरीदारी किए जाने के बाद उस पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। लेकिन और वो अभी गुजरात टाइटन में अभी इसका सिलेक्शन हुआ है अभी, तो उसका जो मेहनत देख के और उसका मतलब खेल के प्रति रुचि उसको वहाँ तक उसके मुकाम पहुँचाया है वहाँ तक, और उसको इतना ऊंचा पर देख के हम लोग को खुशी हो रहा है। हम लोग का गांव मोहल्ला सब कोई खुश है, पूरा परिवार। ये एक प्राउड मोमेंट है हम लोग के लिए। और कभी सोचे थे ऐसा? नहीं, उसका रुचि देख के तो लगा था कि हाँ कुछ करेगा ऐसे आगे जाके। तो अच्छा लग रहा है आप लोग को? हाँ, पूरा घर परिवार सब प्राउड फील कर रहा है। क्या नाम है आपका? सुबोध मीन। एक मिनट। क्या नाम है? मेरा भतीजा लगता है। उसका पिताजी आर्मी में थे, तो जन्म छोटा थे तो यहीं आसपास खेलते थे, तो उसके लिए एगो प्लास्टिक बाइट उसी से उसके पिताजी ऐसे से फेंकते थे और उसी से खेलते थे। तो अभी जहाँ गया है कैसा लगता है आप लोग को सुन के? बहुत बढ़िया लग रहा है कि हम लोग घर से एगो बच्चा हम लोग का निकल गया। हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। उनके पिताजी क्या करते थे? आर्मी में थे। हाँ, तो वो छोटा था ना, तो छोटा था तो खेलता था, तो हम लोग को भी सुंदर लगता था देखने के लिए। कभी सोचे थे कि क्या उसको इतना? हम लोग का प्रयास नहीं था, अच्छा, आप कैसा? अभी तो हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। क्या नाम है आपका? सवानंद। क्या लगते हैं आप? उसका चाचा लगेंगे। इस तरह से परिवार के लोगों ने कहा, आपने स्पष्ट सुना कि रोबिन मींज के पास संसाधन का इतना अभाव था कि जिस लकड़ी से उसकी मां खाना बनाया करती थी उसी लकड़ी को लेकर वो प्रैक्टिस किया करता था। हालांकि बाद में उसके पिता ने उसकी प्रतिभा को समझा और उसी को अपने संसाधनों को सीमित संसाधनों से उसी लकड़ी को बैट का स्वरूप दिया, जिसके बाद वो लगातार प्रैक्टिस करता था। यहाँ से निकला वो लड़का जिस तरह से आज पूरे देश के लिए एक पहचान बन चुका है, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि अगर वो प्रतिभावान लड़का लगातार बेहतर तरीके से खेलता रहा तो आने वाले दिनों में हम उसको इंडिया टीम में भी देख सकते हैं। परिवार के लोगों ने स्पष्ट कहा कि तमाम संसाधनों के अभाव के बीच में रोबिन मींज ने जिस तरह से कड़ी मेहनत की है और जो सफलता हासिल की है, उस सफलता ने इनके आने वाले क्रिसमस की खुशी को दुगना कर दिया है। परिवार के लोगों में काफी खुशी का माहौल है, लेकिन परिवार के लोगों ने यह भी कहा कि उनके पास स्थिति ऐसी है कि रोबिन जो मैच खेलेगा उसको देखने के लिए उनके पास टीवी तक नहीं है। हम जिस रास्ते से उसके गांव तक पहुंचे हैं वो रास्ता भी काफी पथरीला रास्ता है, ना तो आने के लिए सही रूप से सड़क का निर्माण किया गया है और ना ही यहाँ कोई खेल का मैदान नजर आता है। ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि अगर करने की कुछ क्षमता हो तो तमाम विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए सार्थक बन जाती है और आप उस सफलता के मुकाम को हासिल कर सकते हैं। उसी को रोबिन मींज ने कहीं ना कहीं स्थापित करने की कोशिश की है। क्रिकेट खेलता है और अभी वो गुजरात टाइटन की टीम है, मतलब 3 करोड़ 60 लाख में उसको अभी खरीदा है। और वो बचपन से क्रिकेट खेलता है और अभी खेल ही रहा है। और अभी उसका मतलब ये प्रैक्टिस करता था, इसी प्रैक्टिस करने की वजह से उसका अभी सिलेक्शन हो गया है। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो पूरा खुशी महसूस कर रहे हैं कि अभी अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? जग्गू मीन। आप क्या करते हैं? आप भी खेलते हैं? हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, खेलते हैं भी हैं। मेरा भाई है इसलिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, लेकिन कुछ बहुत यहाँ कमी दिखता है गांव घर में। ये छोटा सा गांव से निकल के गया, उसके लिए तो बहुत बधाई उसको। लेकिन हम लोग को देखते हैं आगे तो कुछ और आगे खेल पाते हैं, अभी अच्छा करेंगे, हम लोग उसको आशीर्वाद देते रहेंगे। अभी क्रिसमस का ही समय पहुंच गया है, इसके और दुगनी खुशी हो गई हम लोग को। काफी अच्छा लग रहा है। अच्छा तो लग रहा है। बचपन में जब खेल रहे थे वैसे तो बचपन में आते थे, उसमें का छोटा बैट लेके खेलते थे। उसमें वो बचपन से ही क्रिकेट में उसका रुचि थी। तो कभी सोचे थे कि इतना दूर तक जा इतना दूर तक नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, इतना नहीं सोचे थे। अब कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो लग रहा है कि और आगे तक जाएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ?
मेरा नाम आलोक विंज हुआ। इस पूरे गांव के आसपास में आप देखेंगे तो कहीं भी क्रिकेट का माहौल देखने को नहीं मिलेगा। गुमला ऐसे तो जाना जाता है खेल नगरी के रूप में, लेकिन फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ी यहाँ अधिकांश मिलते हैं, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में इतनी बड़ी सफलता हासिल करने वाला रोबिन मिंज शायद पहला लड़का होगा। हालांकि इससे पहले भी रणजी ट्रॉफी में बहुत सारे खिलाड़ियों ने यहाँ पर अपनी स्थान को बनाया है, लेकिन रोबिन मिंज की सफलता ने निश्चित रूप से इस गाँव के प्राउड को बढ़ाने का काम किया है। उसके परिवार के अन्य लोगों में काफी खुशी का माहौल है। जिन लोगों ने उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा था, उनका भी स्पष्ट कहना है कि वो कभी सोचे भी नहीं थे कि उनके घर का बेटा इस तरह से उस मुकाम को हासिल करेगा जिस मुकाम को आज रोबिन मिंज ने हासिल किया है। रोबिन मिंज की सफलता उन तमाम बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत होगी जो थोड़ा बहुत परेशानी के बीच में होने के कारण वो अपनी प्रतिभा को कहीं ना कहीं थम देते हैं, दूसरे व्यवसाय में लग जाते हैं। अगर वास्तव में कर्तव्य निष्ठा हो और कठिन परिश्रम करने की क्षमता हो तो निश्चित रूप से आप सफलता हासिल कर सकते हैं। अब परिवार के लोगों ने प्रशासन से आग्रह की है कि इस गांव में बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाहते हैं, उन्हें संसाधन उपलब्ध कराया जाए, व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए, आने जाने का सड़क बनाया जाए, एक छोटा सा खेल मैदान बना दिया जाए, तो निश्चित रूप से इसका ये जो इलाका है वो खेल नगरी के रूप में और अच्छी पहचान बना सकता है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जिस तरह से रोबिन मिंज ने जो सफलता हासिल की है, क्रिकेट का जो प्रतिभा स्थापित किया है, उसके बाद प्रशासन और सरकार का ध्यान इस ओर जाएगा और इस परिवार को एक सम्मान मिलेगा, साथ ही साथ इस गांव को एक अलग पहचान मिलेगी, जिसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ के बच्चे और भी खेल में आगे आ सकते हैं। और जिस तरह से रोबिन मिंज ने अपनी सफलता हासिल की है, एक बदहाल जीवन जीने वाला लड़का जिस मुकाम को हासिल किया है, शायद संसाधनों के बीच में रहने वाले लड़के उसको हासिल नहीं कर सकते हैं, जो स्पष्ट दर्शाता है कि कड़ी मेहनत से कोई भी सफलता हासिल की जा सकती है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।